नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। चक्रवाती तूफान यास ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में दी दस्तक। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। आज शाम झारखंड में प्रवेश करेगा तूफान। झारखंड में चक्रवाती तूफान यास को लेकर अस्पतालों में बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के निर्देश। स्वास्थ्य सर्वेक्षण अभियान को लेकर झारखंड के गांवों में कोरोना जांच शुरू। 5 जून तक 50 लाख से अधिक परिवारों के स्वास्थ्य सर्वे का है लक्ष्य। और बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री ने वर्चुअल वैशाख वैश्विक समारोह को किया संबोधित। कहा, विश्व को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से सीखने की जरूरत। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। भीषण समुद्री तूफान यास आज सुबह 9 बजे ओडिशा में धामरा और बालेश्वर के बीच समुद्री तट पर पहुंच गया। राज्य के विशेष राहत आयुक्त प्रदीप कुमार जेना ने भुवनेश्वर में मीडिया को बताया कि तूफान के गुजरने में 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। उन्होंने कहा कि इसके प्रभाव से बालेश्वर और भद्रक जैसे जिलों में 120 से 140 किलोमीटर की गति से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में पहले से ही तूफानी हवाएं चल रही हैं। तूफान के आगे बढ़ने के साथ ही ओडिशा के उत्तरी जिलों में अधिक वर्षा और तेज हवाएं चलने की आशंका है। कुछ स्थानों पर पहले ही 300 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। 5,80,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। श्री जेना ने कहा कि तूफान के संभावित प्रभाव वाले स्थानों पर लोगों से अपील की गई है कि वे आज तीसरे पहर तक अपने घरों से बाहर न निकलें। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास आज शाम झारखंड में प्रवेश करेगा। हालांकि इसका असर कल से ही राज्य में नजर आ रहा है और राजधानी रांची तथा खूंटी सहित कई इलाकों में बारिश हो रही है। इसे लेकर राज्य के दक्षिण के जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि गुमला, खूंटी, रांची, बोकारो, लोहरदगा और रामगढ़ के लिए येलो अलर्ट और अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि तूफान को लेकर सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया गया है। एक अति आवश्यक सूचना। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती तूफान यास के पूर्वी सिंहभूम जिला से टकराने की संभावना है। इस दौरान जिले में तेज बारिश, वज्रपात और भीषण आंधी चलने की आशंका को लेकर उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम सूरज कुमार ने सभी पदाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है और नागरिकों से अपील की है कि वो हाई अलर्ट वाले दिनों में घर से बाहर न निकलें। उपायुक्त सूरज कुमार। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि वो अपने घरों के अंदर रहें। जिला प्रशासन के द्वारा बहुत सारे प्रखंडों में एवं शहरी क्षेत्रों में शेल्टर हाउसेस बनाए गए हैं। जिन लोगों के कच्चे मकान हैं, जिन लोगों के घर के पास में पुराने पेड़ हैं और जिन लोगों को खतरा है कि उनके घर की दीवारें कमजोर हैं और गिर सकती हैं, उनसे निवेदन है कि इमीडिएटली अपने घर के नजदीक के शेल्टर हाउस में शिफ्ट हो जाएं। जो लो लाइंग एरिया में रहते हैं, नदी के किनारे, प्रशासन के द्वारा मुनादी करवाते जाने के साथ ही जो आपके लिए शेल्टर हाउसेस बनाए गए हैं उसमें शिफ्ट हो जाएं। बिल्कुल अनावश्यक रूप से घर के बाहर ना निकलें। जलाशयों के समक्ष या पेड़ों के नीचे बिल्कुल ना खड़े हों। झारखंड में चक्रवाती तूफान यास को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने सर्वाधिक संभावित प्रभावित 6 जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। इन 6 जिलों में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, खूंटी और बोकारो शामिल हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि चक्रवात के दौरान विद्युत आपूर्ति बाधित होने की आशंका है। ऐसी स्थिति में अस्पतालों में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस चक्रवात से दूरसंचार भी प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति में दूरसंचार की वैकल्पिक व्यवस्था जैसे सैटेलाइट फोन, वायरलेस कम्युनिकेशन आदि सुनिश्चित करें। मंत्री ने यह भी कहा है कि चक्रवात के चलते बाढ़ आने से कई लोग बेघर भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें तत्काल प्लास्टिक शीट उपलब्ध कराएं और राज्य आपदा राहत कोष से राहत उपलब्ध कराएं। जिन जिलों में ऑक्सीजन उत्पादन एवं ऑक्सीजन की रीफिलिंग इकाइयां हैं, वहां सुनिश्चित हो कि अन्य जिलों व राज्यों को ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति हो। साथ ही चक्रवात के दौरान आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो। चक्रवाती तूफान यास को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे ने आज और कल कई ट्रेनें रद्द कर दी हैं। इनमें ट्रेन संख्या 68036 हटिया टाटा मेमू पैसेंजर,
ट्रेन संख्या 68035 टाटा हटिया मेमू पैसेंजर, ट्रेन संख्या 58662 हटिया टाटा पैसेंजर, ट्रेन संख्या 58661 हटिया टाटा मेमू पैसेंजर भी शामिल हैं। इसके पहले भी दक्षिण पूर्व रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द की थी। इनमें ट्रेन संख्या 02803 रांची हावड़ा स्पेशल ट्रेन, ट्रेन संख्या 02804 हावड़ा रांची स्पेशल ट्रेन, ट्रेन संख्या 02196 रांची हावड़ा स्पेशल ट्रेन, ट्रेन संख्या 02895 हावड़ा रांची स्पेशल ट्रेन, हटियापुरी स्पेशल ट्रेन, रांची खड़गपुर स्पेशल ट्रेन, आनंद विहार भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन, पुरी आनंद विहार स्पेशल ट्रेन, आनंद विहार पुरी स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन और नई दिल्ली भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। इधर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर चक्रवात को लेकर प्रबंधन अलर्ट हो गया है। सीआईएसएफ को भी अलर्ट रखा गया है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने कहा है कि आज 4 फ्लाइट ही उड़ान भरेंगी। यात्रियों की कमी से उड़ानें कम हुई हैं। तूफान पर भी नजर रहेगी। तूफान की खतरनाक स्थिति में पहुंचने पर उड़ानें कैंसिल हो सकती हैं। दूसरी तरफ यात्रियों की कमी के चलते कल भी रांची से 14 फ्लाइट कैंसिल हुई। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मिनी लॉकडाउन अब 3 जून की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान पहले से लागू ज्यादातर प्रतिबंध जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वहीं नए नियमों में सरकारी कर्मियों, मीडिया कर्मियों तथा बड़ी कंपनियों या फैक्ट्रियों में काम करने वालों को ई पास से छूट दी गई है, जबकि किसानों को निजी वाहन से कृषि उत्पाद लाने या ले जाने के लिए ई पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची के पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। कल गांवों में विशेष जांच अभियान चलाए जाने के बाद 58,572 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 1,247 नए संक्रमित मिले। कल राज्य के महज 3 जिले में ही 100 से अधिक संक्रमित मिले। रांची में सबसे अधिक 237 नए मरीज मिले। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 108 तथा हजारीबाग में 103 नए मरीज मिले। राज्य के गांवों में कोरोना संक्रमण की वास्तविक स्थिति का पता लगाने और ग्रामीणों को इस संक्रमण से बचाने का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अभियान शुरू हो गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इसका शुभारंभ किए जाने के बाद कल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की विभिन्न टीमों द्वारा गांवों में जाकर घर घर सर्वे का काम शुरू कर दिया गया। इस दौरान कोरोना के लक्षण पाए जाने पर संबंधित लोगों की रैपिड एंटीजन टेस्ट से जांच भी की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के राज्य नोडल पदाधिकारी आईईसी सिद्धार्थ त्रिपाठी के अनुसार 8,600 टीम पंचायतों के घर घर जाकर संभावित कोरोना रोगियों की पहचान में जुट गई है। राज्य सरकार का प्रयास 50 लाख से अधिक परिवारों में स्वास्थ्य सर्वे कर संभावित कोरोना मरीजों की पहचान करना, लक्षण मिलने पर उनकी जांच करना तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान में 2-2 टीम पंचायतों का दौरा कर रही है। राज्य सरकार ने 45 से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों के टीकाकरण की गति बढ़ाने का आदेश सभी उपायुक्तों को दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के राज्य नोडल पदाधिकारी आईईसी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने कल कहा कि राज्य में इस आयु वर्ग के लिए वैक्सीन की कमी नहीं है। सोमवार के टीकाकरण के बाद राज्य के विभिन्न जिलों में इस आयु वर्ग के लिए 4,73,000 डोज वैक्सीन उपलब्ध है। साथ ही 31 मई तक 5 लाख और डोज मिल जाएंगे।
इस तरह इस माह के लिए 9,73,000 डोज वैक्सीन इस आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए उपलब्ध है। बता दें कि लक्ष्य के विरुद्ध 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में से 28% को ही पहली डोज का टीका लग सका है। इस आयु वर्ग के 83,86,677 नागरिकों का टीकाकरण होना है, जिनमें से अभी तक 23,52,313 नागरिकों को ही टीका लग सका है। केंद्र सरकार ने देश में टीकाकरण की गति तेज करने पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण बढ़ाने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध व्यवस्थाओं का पूरा उपयोग करने को कहा। समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में टीके की बर्बादी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। झारखंड में जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान दुमका जिले में सामाजिक संगठन नीफा के सदस्यों द्वारा महिलाओं और युवतियों के बीच सैनिटरी पैड, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की सख्ती के कारण ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं और युवतियों को सैनिटरी पैड मिलने में परेशानी हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन नीफा की सदस्य गांव में जाकर महिलाओं और युवतियों के बीच सैनिटरी पैड, मास्क और सैनिटाइजर का निःशुल्क वितरण कर रही हैं। साथ ही उन्हें कोरोना महामारी के दौरान व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति जागरूक भी कर रही हैं। संस्था की अध्यक्ष शशि प्रभा सोरेन और मीडिया प्रभारी भाग्यश्री शर्मा इन महिलाओं को कोरोना से बचाव के उपायों और टीकाकरण को लेकर जागरूक भी कर रही हैं। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस के.पी. यादव की खंडपीठ में 2 विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि अगर 10 दिनों में जेपीएससी की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जाता है तो अदालत उन पर 25,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विश्व आज कोविड-19 महामारी के रूप में मानव जीवन के अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। वे आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल वैश्विक समारोह के अवसर पर प्रमुख भाषण दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने इस वैश्विक महामारी का बहादुरी से मुकाबला कर रहे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के प्रयास की सराहना की। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड परिसंघ के सहयोग से किया था। इसमें विश्व भर के बौद्ध संघों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में विश्व भर में 50 प्रमुख बौद्ध धार्मिक नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। श्रीलंका और नेपाल के प्रधानमंत्रियों तथा मंगोलिया और भूटान के संस्कृति मंत्रियों ने भी इस वर्चुअल कार्यक्रम में शिरकत की। और अब संक्षिप्त खबरें। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर नरेंद्र कुदादा ने वर्ष 2020-21 के लिए पीजी व पीएचडी प्रोग्राम के लिए सेमेस्टर कैलेंडर की अधिसूचना जारी की है। यह सेमेस्टर कैलेंडर विश्वविद्यालय कृषि, वेटनरी एवं वानिकी संकाय के विभिन्न विभागों के पीजी व पीएचडी प्रोग्राम में लागू होगा। रांची जिला के ग्रामीण इलाकों में व्यापक तरीके से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एंटीजन टेस्ट अभियान जारी है। रांची जिले की विभिन्न पंचायतों में 1,17,010 लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चक्रवाती तूफान यास ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में दी दस्तक। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। आज शाम झारखंड में प्रवेश करेगा तूफान। झारखंड में चक्रवाती तूफान यास को लेकर अस्पतालों में बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के निर्देश। स्वास्थ्य सर्वेक्षण अभियान को लेकर झारखंड के गांवों में कोरोना जांच शुरू। 5 जून तक 50 लाख से अधिक परिवारों के स्वास्थ्य सर्वे का है लक्ष्य। और बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री ने वर्चुअल वैशाख वैश्विक समारोह को किया संबोधित। कहा, विश्व को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से सीखने की जरूरत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।